सीताराम सवरंपाम दाता दयाल मध्यमाम सद्गुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सज्जनों, मंचस्थ विराजमान आज संत सभा के सभापति महोदय और मेरे प्रभु श्री राम समान राम सम विराजमान संत समाज सम्मुख विराजमान राम सभा को राम रूप जानकर मैं सभी को हार्दिक नमन करता हूँ, यथा योग्य सम्मान करता हूँ। आज बड़ा पावन दिन है, जैसा कि भाई जी ने भी बताया सतगुरु के बारे में। गुरु और सतगुरु में थोड़ी भिन्नता है। गुरु हमारे सांसारिक गतिविधियों को, एक्टिविटीज को संचालित कर सकता है गुरु, लेकिन सतगुरु सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जो घट घट में विराजमान है उसको दिखाता नहीं है, उसकी अनुभूति करा देता है। रामचरितमानस में लिखा है, बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन वाणी बढ़ता बक जोगी। ऐसा है वो ईश्वर। इस धरती पे अगर परब्रह्म परमेश्वर जो निराकार निर्गुण ईश्वर है, उसको भी अगर इस धरती पे आना होगा ना, तो आपकी और मेरी तरह ही शरीर धारण करके आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति पंच भौतिक तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो ईश्वर को भी अगर आना होगा किसी रूप धारण करके, जैसे रावण को मारने के लिए राम को आना पड़ा, कंस को मारने के लिए कन्हैया को आना पड़ा, उनको भी वही एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो आप और हम करते हैं। क्योंकि इस धरती पर आने के लिए के बाद वो फिर परमात्मा नहीं, साकार रूप से भौतिक स्वरूप होता है, इसलिए भौतिक महापुरुष होता है। और वही आप युद्ध, जब रावण और राम का युद्ध समाप्त हो गया, तो जोली मूड में राम जी ने पूछा हनुमान से कि हनुमान बताइए मैं आपको कैसा लगता हूं? तो हनुमान ने कहा कि प्रभु अगर भौतिक रूप से पूछिए, आप पूछ रहे हो, तो आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। लेकिन आत्मभाव से यदि पूछते हो तो जो तू है वही मैं हूं। हमारे को ईश्वर की राह ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी भाई जी महाराज ने बोला था कि सतगुरु के द्वारा हम ईश्वर की राह पकड़ सकते हैं, ईश्वर का दीदार कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको और थोड़ा गहरा जाके आपको बता देता हूं कि दीदार करने के लिए, दीदार जिसका किया जाता है वो अलग एलिमेंट होता है, जो कर रहा है वो अलग एलिमेंट होता है। दो होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को देखिए आप, तो जिस वस्तु को देख रहे हो वो वस्तु अलग होगी और देखने वाला अलग होता है। लेकिन वेदों ने तो कहा है हम ब्रह्मास्मि अयमात्म ब्रह्म इत्यादि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। मैं अभी मेरा कार्यक्रम था ऑस्ट्रेलिया में, मैं परसों के दिन आया वहां से, तो मेरा इसी विषय के ऊपर, सांख्य योग के ऊपर एक टिप्पणी थी जो मुझे बोलने का मौका मिला, घंटे 1.5 घंटे। इस रूप में अगर ईश्वर को मिलना है ना, ईश्वर को मिलना नहीं है, ईश्वर को मिलना ही नहीं है, ईश्वर तो है ही हमारे पास, आपके पास, सब में। क्योंकि इसको थोड़ा मैं आधारभूत तरीके से बता देता हूँ
कि ईश्वर को स्वीकार करने के हमारे अलग अलग मतांतर बने हुए, संप्रदाय बने हुए हैं। जो हमारे बहुत बड़े जो आचार्य होते हैं वो जगत गुरु लेवल के होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लासिफाइड करके मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर को आप भौतिक स्वरूप में भी मान सकते हो, जैसे राम को या कृष्ण को, देवी को, गणेश को, जिस भी रूप में मानो, वो मानता है माधव संप्रदाय, वो भी सत्य है। अजमेर के पास में एक पीठ है, निम्बार्क पीठ। उसका जो आचार्य होता है उसको बोलते हैं जगत गुरु रामानंद निम्बार्क आचार्य। वो मानते हैं द्वैत को। साकार रूप में भी ईश्वर है, लेकिन निराकार रूप में भी ईश्वर है। तीसरा होता है जो सांकर मत के होते हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने वेदांत की संपूर्ण व्याख्या कर दी। जो आप में भी है, सब में है, सब जीव जगत में है, कण कण में विद्यमान है, वो ईश्वर। वेदांत विषय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफी विस्तृत है। आप सब लोग विद्वान हो, आप सब जानते होंगे। चौथा होता है रामानंद संप्रदाय, जिस संप्रदाय से मैं इन्हीं दादा गुरु का पोता हूँ, जो सामने आपका चित्र लग रहा है। और मुझे बड़ा खुशी होती है कि मेरे संप्रदाय में मैं एकमात्र आचार्य हूँ, भी पूरे राजस्थान के अंदर में दूसरा आचार्य हूँ। तो चौथा होता है रामानंद संप्रदाय, जिससे मैं हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना, संप्रदाय चाहे कोई सा भी हो, रास्ता उसी का बताते हैं, अनुभूति उसी की करवाते हैं, उसी की अनुभूति करने के तौर तरीके बताते हैं, मेथड्स बताते हैं। रामानंद संप्रदाय का थोड़ा सा मत अलग है, लेकिन वो भी सत्य है। वो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद राम से नहीं हूँ, या ये जो पूरी टीम बैठी है वो राम से नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रामानंद ये मानते हैं, रामानंद संप्रदाय ये मानता है कि जब सूरज उग रहा है ना, दिन में जब सूरज उगता है, तो आप 1000 कटोरियों के अंदर पानी डाल दो, उस पानी के अंदर उस सूरज का अक्स दिखेगा आपको, उसकी फोटो दिखेगी सूरज की। लेकिन वो सूरज हो नहीं सकता। पानी के अंदर जो दिख रहा है प्रतिबिंब, वो सूरज नहीं है। लेकिन रामानंद संप्रदाय ये मानता है कि सूरज के बिना वो भी नहीं है, सूरज के बिना वो अक्स भी नहीं हो सकता। सूरज है तभी अक्स है। इसको इस प्रकार से इंप्लीमेंट करके देखिए कि ईश्वर है तभी आप हो, आप में वो प्रतिबिंब है परमात्मा का, वो भी सत्य। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग एक ही है। उसी परमपिता परमात्मा को स्वीकार करने के जो स्टडी है वो भिन्न भिन्न भले हो सकती है, लेकिन ये तमाम चीजें जो अभी हमारे को मिलेगी वो हमारे सतगुरु के द्वारा मिलेगी। ये जितनी भी जानकारी, क्योंकि आज जो आपके पास ये पूरा मॉल है, हम आधुनिक भाषा में अगर मॉल को कहें तो मॉल में हर चीज अवेलेबल होती है। आज ऐसी कोई वस्तु नहीं है अध्यात्म की जो सब शायद आप उससे च्युत हो जाओ, उससे विलग हो जाओ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान विराजमान है, मंचस्थ विराजमान बड़े बड़े विद्वान है, अलग अलग विषयों के विद्वान है, जो सब विषय वहीं ले जाकर छोड़ेंगे आपको। अभी जैसे आश्रम है ये मधुबाई का, आश्रम उसी जगह रहेगा, लेकिन इस जगह पर आने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं। आश्रम कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जो वे ऑफ हीवन है, जो परमपिता परमात्मा को स्वीकार करने के, अनुभूति करने के जो तौर तरीके हैं वो भिन्न भिन्न भले हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन वही है। थोड़ा मैं सांख्य के बारे में आपको बता दूं, जो मेरी स्टडी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं मैं,
कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इस धरती पे अगर परमपिता परमात्मा को भी आना होगा ना साकार रूप में, तो आपको और मेरी तरह होगा वो, या तो मेल में आएगा, फीमेल में आएगा, जैसा भी आएगा पंचभौतिक आएगा। और 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो वही उनको करनी है, कोई अलग नहीं। जब राम अवतार हुए थे ना, तब किसी ने नहीं माना कि ये भगवान है। जब कृष्ण अवतार हुए थे तो किसी ने नहीं माना भगवान है। उसके जाने के बाद फोटो लटका लटका के हम पूछते हैं उसको। तो जब वही रूप इसमें आना है, उसी रूप में आपको स्वीकार करना है, परमपिता परमात्मा की अनुभूति उसी रूप में करनी है, तो उसका तो एकमात्र रास्ता है सज्जनों, भक्ति मार्ग। और इस कलयुग में वो सामर्थ्य नहीं है लोगों में कि भक्ति मार्ग पर अडिग हो सके। मीरा को देखिए, पत्थर में से कृष्ण को निकाला, लेकिन उसका तप देखिए, जहर पिला दिया, हाथी छोड़ दिए, क्या क्या नहीं करा राणा जी ने। ऐसा पॉसिबल नहीं है इस कलयुग के अंदर। वो भी कलयुग की रानी थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। करवा जाटनी को देखिए, आज सूर्या जाटनी को देखिए, इन सब ने भक्ति मार्ग के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य पाया। लेकिन भौतिक रूप से पाया उन्होंने। हम लोग, मेरे को आज दिन में कोई लोग बैठे थे कि कुछ बाहर से आए थे लोग, कि ये जो बाहर से विदेश से आए थे उनका सम्मान करके आए, तो काफी लोग बैठे थे, तो वो ये कह रहे थे कि आपने ये जो मेरा जो बैठक है उसमें राम जी का एक फोटो लगा रखा है, तो क्या आप इस राम को मानते हो? आप राम से नहीं हो तो क्या आप इस राम को मानते हो? एक राम दशरथ गंडोले, एक राम घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। एक मुझे बात याद आती है राम प्रकाश आचार्य की, जब हम पाकिस्तान बॉर्डर पे मीरपुर खास गांव में सत्संग कर रहे थे, तो कोई पीएचडी करी हुई लड़की थी, पीएचडी करे हुए बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं वो। उन्होंने पूछा कि महाराज, आचार्य जी से पूछा राम प्रकाश आचार्य के, महाराज एक तरफ तो आप निर्गुण राम को मानते हो, दूसरी तरफ राम का तस्वीर लटका रखी है, तो हमें तो ये शंका होती है कि आप किस राम को स्वीकार करते हो? आचार्य जी के स्टेटमेंट थे आज के करीब 40 साल पहले के, कि हम उस राम को मानते जो कण कण में है, उस ईश्वर को मानते जो कण कण में है, और कण कण में है तो उस तस्वीर में भी है, उस फोटो में भी है, उस कागज में भी है, क्योंकि वो पेपर कण के बिना हो नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम किसी भी रूप में भक्ति के मार्ग पे चलाने के लिए तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, लेकिन आज रात को हम सत्संग सुन लेते और दूसरे दिन फिर होगा वही हाल है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख लिए। पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि चलने लग जाती है कि तो कागज का टुकड़ा है, ये कोई भगवान हो सकता है क्या? पुराना हो जाएगा, कागज तो जला देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, ये काहे का भगवान है? भगवान तो अजर अमर अविनाशी है। जब जब भी हमने बुद्धि लगाई, आप भक्तमाल का किस्सा उठा के देख लीजिए, पूरा भक्तमाल जो नावादास जी ने लिखी है, उस भक्तमाल में जितने भी भक्त हुए ना, उन भक्तों ने कभी दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाई, क्योंकि बुद्धि से परे का एलिमेंट है, तो सुपर एलिमेंट है, सुपर पावर है। तो इसमें आपको कहाँ बुद्धि लगानी? जो बुद्धि के स्वामी को आप महसूस करने का प्रयास कर रहे हो, तो क्यों बुद्धि लगाते हो? आप एकांत में बैठिए और उस प्रेमी की याद में एक बार आपकी आंख में आंसू आ जाए, मैं गारंटी करता हूँ इन संतों के सामने कि निश्चित तौर पर आपको परमपिता परमात्मा की अनुभूति होगी। लेकिन अगर हम अलग भी बैठ जाएंगे तो ये कहेंगे कि कोई बाटा आएगा क्या इधर? भगवान कैसे आएगा? क्योंकि हमने हमारा दिमाग लगा लिया। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 दिमाग होते हैं। चलो, मुझे समय की थोड़ी पाबंदी है, मेरा समय हो गया, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विराम करता हूँ। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन अभी समय की पाबंदी है। धन्यवाद। जय श्री राम।